Hello viewers, greetings of the day. How are you all? Hope everybody is doing well. So before starting today's video, I would like to request अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा टू गेट द नोटिफिकेशंस। बेल का आइकन प्रेस करने के बाद लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में बहुत ही एक्सक्लूसिवली मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ कुछ ऐसा जो कि आपको स्पोकन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वो क्या है? माई डेली रूटीन। यस, माई डेली रूटीन एक ऐसा तरीका है विच विल एनहांस योर स्पोकन इंग्लिश। जब आप इंग्लिश बोलने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोच कर ही घबरा जाते हैं, अरे मैं कैसे बोलूँगा, गलत हो जाएगा। तो ये गलत तब नहीं होगा जब आपकी फ्लुएंसी आएगी। मैं आपको फ्यूचर में किसी वीडियो में बताऊंगी कि ये फ्लुएंसी के और भी कई ट्रिक्स होते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना जानिए कि आपको फ्लुएंटली बोलने के लिए कुछ चीज़ें रटनी पड़ेगी। यू विल हैव टू क्रैम। आपको ये लगेगा कि क्रैमिंग तो इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग ना इन स्टडीज़। कोई भी सब्जेक्ट में रटना इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना। बट द फैक्ट इज़ दैट इन लर्निंग एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए जब आपकी वो मदर टंग नहीं है तो आपको कुछ चीज़ें उसके लिए रटनी पड़ेंगी, है ना। बिकॉज मदर टंग होने से एक अलग फैक्टर होता है। जैसे कोई भी लैंग्वेज अगर आपकी मदर टंग है तो आप इजीली उसको सीख जाते हो। बचपन से ही आपकी माँ, आपके आस पड़ोस में एनवायरनमेंट में सारे लोग वैसे ही वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आप सीख जाते हो, है ना। उसके सारे अल्फ़ाबेट्स उसके स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण आपके, जैसे हिंदी है तो हिंदी के स्वर और व्यंजन आपके दिमाग में क्रिएट हो जाते हैं, है ना। बचपन से ही वो फीड होते रहते हो और आप बहुत इजीली उसमें अडॉप्ट कर जाते हो, ठीक है। लेकिन तब ऐसा नहीं होता जब वो आपकी मदर टंग ना हो, सेकेंड लैंग्वेज भी ना हो। तो उस सिचुएशन में बेसिकली आपको क्रैमिंग करनी पड़ती है, रटना पड़ता है ना। कुछ वर्ड मीनिंग्स रटना पड़ता है और कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशंस रटने पड़ते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस रटने पड़ते हैं जिनके मोर एंड मोर प्रैक्टिस से आप उस लैंग्वेज को सीखने में बहुत ईजी फील करने लगते हो, राइट। सो अभी ये जो ट्रिक है डेली रूटीन का, इसको यू विल हैव टू क्रैम, इसको रटना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी से गांठ बांध लीजिए कि जो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ डेली रूटीन, इसको आपको लिखना भी है इन अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मेट। A4 साइज़ के पेपर पे बहुत ही खूबसूरती से इसको लिखिएगा। जो मैं अभी आपको PPT के रूप में बताने वाली हूँ इन द फॉर्म ऑफ PPT, आप उस सब को नोट कीजिएगा, नोट डाउन, है ना। अब मे बी कि वेरी करे, ये अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग रूटीन होते हैं, बट यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं या तो इससे आप थोड़ा बहुत इंस्पायरिंग रूटीन अपना बनाओ, इससे जो इंस्पायरिंग हो थोड़ा बहुत इसी की तरह हो, या फिर आपका जो डेली रूटीन है इसी मोड में आपको उसे फिट करके लिखना होगा, ताकि ये जो डेली रूटीन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इससे थोड़ा बहुत वो मिलता जुलता हो और आपको क्रैमिंग में यानी रटने में आसानी हो। मुझे लगता है आप समझ गए हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि माई डेली रूटीन को आपको बोलना कैसे है। फिर भी एक बार और बता देती हूँ, आपको माई डेली रूटीन को एक साथ लिख करके और बिल्कुल फ्लुएंटली रटना है। जी हाँ, जैसे आपने बचपन में टेबल रटा होगा वैसे ही आपको इसे रट लेना है। और बिल्कुल कोशिश ये कीजिएगा कि आप वन ब्रेथ में यू विल हैव टू कंप्लीट इट। कम से कम 1 मिनट के अंदर आपको ये सारा बोल जाना है ना, इन 1 मिनट। तो इसको 1 मिनट टारगेट लेकर चलिए एंड लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द डेली रूटीन। नाउ आप ये समझिए कि जैसे मैं बोलूँगी, मैं तो आपको 1 बाय 1 बता रही हूँ, लेकिन इसको आपको जब आप क्रैमिंग करोगे तो विद इन 1 मिनट यू विल हैव टू कवर ऑल द डेली रूटीन ऑफ योर्स। एंड यस, आपको नंबरिंग या बुलेटिंग दोनों में से कोई एक यूज करना है यहाँ पर। मेक सेंस? तो लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रिया कश्यप and I am going to tell you my daily routine. I wake up early in the morning around 5 a.m. After that, I brush my teeth and then I go to the washroom and get fresh. Then I have a hot shower. After taking bath, I gargle my mouth with mouth freshener. Then I apply moisturizer or cream to my body. Then I wear what makes me feel confident and comfortable as my uniform.
Then I go to the temple for prayer. Then I distribute the boon among my family members. You can also use church or mosque in the place of temple. आप temple की जगह पर church और mosque भी बोल सकते हो. Then I eat plenty of breakfast with sprouts. After completing my breakfast, I drink a glass of water again. यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल बोलेंगे और अगर आप वर्किंग मैन वुमेन हैं तो वर्क बोलना है. ओके. Then I go to the school on time or then I go to the work on time. I concentrate on my studies or I concentrate on my job and then I used to drink a glass of water meanwhile. कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पर आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल बोलेंगे, है ना, और अगर आप वर्किंग मैन वुमेन हैं तो वर्क बोलना है ना. एंड देन स्टडीज और जॉब में भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं. स्टडीज स्टूडेंट के लिए और जॉब वर्किंग पीपल के लिए. आफ्टर आई रीच होम आई गेट इनटू कॉम्फी क्लॉथ्स. देन आई ईट लंच. आफ्टर फिनिशिंग माई लंच आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर अगेन. देन आई टेक रेस्ट for 20 minutes. I complete my homeworks or I complete my households after taking rest. And if you like to clean and decorate your home, you can use it either. Or clean and decorate my home after taking rest. Then I feel relaxed after watching television. Sometimes I choose to hang out with my friends. After coming back, I jog for 30 minutes. After relaxing my body, I drink plenty of water again. Then I take a warm bath. Then I revise my lessons before taking dinner. Then I take dinner with my family watching news on television. After all, I pray to God before going to bed and thank him for everything. Then I again drink a glass of water and go to the bed around 9 p.m. Thank you. So, कैसा लगा आपको ये डेली रूटीन? अगर समझ में आया, जच रहा है और लग रहा है कि आप इसे कर पाएंगे तो प्लीज़ इसे फटाफट लिख लीजिए. बोलने से क्या जाता है, नहीं कर रहे हैं तो कम से कम लिख कर रट तो लीजिएगा ना. आपकी फ्लुएंसी तो बढ़ेगी, है ना. स्पोकन में तो आपको आसानी हो जाएगी. तो देर किस बात की, उठाइए चार्ट पेपर और कलर्स और खूबसूरत सी डेली रूटीन प्रिपेयर कर लीजिए. एंड देन फ्लुएंसी के साथ इसको 1 मिनट में 1 मिनट के टारगेट के साथ याद कीजिए, रटिए और इसको डेली प्रैक्टिस में ज़रूर रखिए, है ना. रटते रहना है, बोलते रहना है, किसी से भी शर्माना नहीं है. अगर सबके सामने शर्मा दिए तो मिरर के सामने खड़े हो जाइए, है ना. अपने रूम में लॉक कर लीजिए रूम को अंदर से एंड देन प्रैक्टिस इट बिफोर द मिरर. सो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसा ही करेंगे जैसा मैंने कहा. अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा. आई बटन पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, प्लीज़ टैप करके वो वीडियो देखिए. मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे दूंगी. प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल. वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स वीडियो इज दैट. एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.